ओशो नमन सभी को। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो निफ्टी गोल्ड सिल्वर पे बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को ना सेबी मान्यता देती है ना क्लाइंट मान्यता देते हैं। सबको यही लगता है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है। फेक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है। तो आज मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपको, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, या जो लोग वीडियो या बुक्स देख देख कर सब अपनी अपनी तरह से सीख रहे हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आपको प्रिडिक्शन कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रिडिक्शन जो है उसके अंदर क्या क्या आपको लेना, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ये डेली आएगा। हमारा अहमदाबाद में है आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात। अब ओवरऑल थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर, वो बेचने की कोशिश ना करें जब तक एस्ट्रोलॉजी व्यू मेरा है। ये कोई मेरी आपको सलाह नहीं है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी व्यू है एजुकेशन पर्पस से। वो हमने डिस्क्लेमर में भी दिया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर 2 महीने में बहुत बड़े नया हाई बनाएंगे। अभी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में कुछ ऐसी उथल पुथल होगी कि जो गोल्ड सिल्वर में नए नए हाई बनाएगी। और हो सकता है कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ सब वगैरह इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट है, उसमें झटके में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए और नीचे गिरते गिरते फिर 1 महीने के बाद सेटल हो सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप उसे अपनी तरह से लीजिए, सलाह से लीजिए, या तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके ट्रेडिंग करें। मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ना ले। सिर्फ याद रखिए ताकि ये वीडियो आपको आगे काम लगे। अब हम चलते हैं कि प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, प्रिडिक्शन में कैसे लिया जाता है हर बात को, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमें लेना है नेचुरल। नेचुरल किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक कुंडली, जो मेष लग्न से शुरू होती है। मेष लग्न की 1 डिग्री से हम आज 60 डिग्री, यानी मेष और वृषभ, वो दोनों के मिला के हम लेंगे। और उसमें क्या रहेगा, आपको जो करना है सही में प्रेडिक्शन, तो आपको किन बात को शामिल करना है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो राशि हो गई मेष, उसका मालिक हो गया मंगल। दूसरी राशि हुई वृषभ, उसका मालिक हो गया शुक्र। मैं आगे आगे ये भी बताऊंगा मंगल का काम क्या है, शुक्र का काम क्या है। ये मेरा 35 साल का रिसर्च है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ना सिखा रहा हूँ, ना आपको कोई सजेशन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है। ना प्रिडिक्शन करूँगा मैं किसी बात का कि ये प्लेनेट यहाँ है, ये हो जाएगा, क्या ध्यान में रखना है वही सिर्फ मैं आपको बताऊँगा। मेष राशि में पहले आपको 3 डिग्री से 20 डिग्री अश्विनी नक्षत्र पे आपको ध्यान देना है। जो पहला चरण है अश्विनी नक्षत्र का मेष राशि में 3 डिग्री से 20 डिग्री तक, उसका मालिक है केतु और मंगल। उसका मालिक है केतु और मंगल, ये राशि में पड़ा है। उसके ऊपर से चंद्र जब निकलता है, सूर्य निकलता है, मंगल निकलता है, तब अलग अलग तरह के प्रभाव उसमें आते हैं।
दूसरा जो है वो 6 डिग्री से 40 डिग्री तक आएगा, अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण, जिसका मालिक है केतु और शुक्र। तीसरा नक्षत्र है तीसरा चरण अश्विनी नक्षत्र का ही जो है वो 10 डिग्री में ख़त्म होता है, केतु और बुध उसका मालिक है। उसके बाद ये एक चरण समझ लो आपने 4 चरण केतु के 0 डिग्री से 20 डिग्री तक आ गया, यानी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण 20 डिग्री तक, और मैंने मालिक और उप मालिक दोनों बता दिए। अब आएगा मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र 16 डिग्री से 40 डिग्री, उसका मालिक है शुक्र और सूर्य। दूसरा जो चरण आएगा भरणी का, तो भरणी का जो दूसरा चरण है 20 डिग्री पर है, वो है उसका मालिक है शुक्र और बुध। ये इसके अंदर ही सारे राज छुपे हैं। फिर आएगा भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण, उसका जो मालिक होगा वो शुक्र और शुक्र, उप नक्षत्र भी शुक्र और मेन जो मालिक है वो भी शुक्र, उप मालिक है वो भी शुक्र है। और वो 23 डिग्री से 20 से 23 डिग्री तक रहेगा। फिर चौथा जो नक्षत्र आएगा, चौथा जो चरण आएगा भरणी का, उसका मालिक रहेगा शुक्र और मंगल, जिसकी 26 से 40 डिग्री रहेगी। यानी 26 से 40 डिग्री में क्या होगा, अभी 20 डिग्री बाकी है किसकी, मेष राशि की। यानी अश्विनी के 4 चरण आ जाएंगे, भरणी के 4 चरण आ जाएंगे, और जो 30 डिग्री तक यानी 40 से 30 डिग्री, 30 से 40 वो जो रहेगा, यानी 60 डिग्री वहाँ पे कंप्लीट होगा, वो रहेगा कृत्तिका नक्षत्र का सिर्फ पहला चरण। यानी आपको मेष लग्न है, मेष राशि है, या प्राकृतिक जो भी मेष 30 डिग्री जो पहला स्थान है प्राकृतिक स्थान, उसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण मिलके बनेगा। और उसके मालिक के सब मैंने नाम ले लिए आपको, उस मालिक को आपको फॉलो करना है और उप मालिक को फॉलो करना है। और वहाँ से जो सूर्य मंगल शुक्र का जो भ्रमण होगा वो आपको सही रिजल्ट देगा। जब भी आप सीखो तब ये चीज़ को ध्यान में रखना, जब आप प्रिडिक्शन करो तो ये बात ध्यान में रखना, चाहे फिर आपको सब इजी हो जाएगा, निफ्टी में भी इजी हो जाएगा, गोल्ड में, सिल्वर में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी, सब में आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। अब लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि में 33 डिग्री यानी 30 डिग्री मेष की खत्म हो गई। अब यहाँ पे 33 डिग्री कृत्तिका का दूसरा चरण, पहला चरण कृत्तिका का मेष में आ गया। अब वृषभ का दूसरा जो चरण है वो कृत्तिका में आएगा, और उसका मालिक रहेगा सूर्य और शनि, मालिक और उप मालिक। फिर रहेगा कृत्तिका का तीसरा नक्षत्र, जो 36 से 40 डिग्री में समा जाता है, उसका मालिक रहेगा सूर्य और शनि। इन सब का नेचर मेरे वीडियो में लास्ट में आएगा, ये आप कंटिन्यूटी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आएगा कृतिका का तीसरा नक्षत्र, वो आएगा 36 से 40 डिग्री में। उसका जो मालिक रहेगा सूर्य और शनि, सूर्य मालिक, उप मालिक शनि। फिर आएगा कृतिका चौथा चरण, चौथा चरण का जो मालिक होगा चंद्र और मंगल, सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु, जो 40 डिग्री पे खत्म होगा। यानी कृतिका के टोटल 3 नक्षत्र आए। कृतिका का एक नक्षत्र मेष में चला गया, दूसरा 3 वृषभ में आ गया। अब कृतिका के जो आगे की डिग्री है, 43 डिग्री से जब शुरू होगा और 60 डिग्री खत्म होगा, तब तक में रोहिणी का पहला चरण, उसका मालिक होगा चंद्र और उप मालिक होगा मंगल। रोहिणी का दूसरा चरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे किलिंग प्रिडिक्शन का किलिंग मेथड है कि जहाँ से आप कोई भी प्रिडिक्शन इजी से इजी कर सकते हो और जो सचोट जा सकता है। रोहिणी का दूसरा चरण, पहला चरण, जिसका मालिक है चंद्र मंगल। रोहिणी का दूसरा चरण है चंद्र और शुक्र, जहाँ 40 डिग्री खत्म होती है। रोहिणी का तीसरा चरण जो चंद्र और शुक्र बुध का है, वहाँ 50 डिग्री खत्म होती है। रोहिणी का चौथा चरण जो चंद्र और चंद्र ही उप मालिक है, चंद्र मालिक चंद्र उप मालिक, वो आपका 53 डिग्री पे ख़त्म होता है। फिर यानी रोहिणी के चारों चरण, कृतिका जो हमने लिया उसके 3 चरण, फिर रोहिणी का दूसरा चार चरण। अब चालू होगा आपका मृगशिरा, जो 56 डिग्री से 20 डिग्री तक में आ जाएगा। यानी स्पीड है, मृगशीर्ष में स्पीड है। मृगशिरा का जो पहला चरण है उसका मालिक है मंगल और सूर्य। दूसरा जो मालिक है मृगशिरा के दूसरे चरण का मालिक मंगल और बुध है। मृगशिरे के तीसरा दो चरण पूरे हो गए, 60 डिग्री यहाँ पे हो गई। यानी मृगशिरा के 2 नक्षत्र, रोहिणी के 4 नक्षत्र और कृतिका के 3 नक्षत्र जब उसमें जाते बनते हैं, तो जिसे आप पूर्ण नक्षत्र बोलते हैं, चतुष्पाद नक्षत्र बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, मैंने आपको उसको छान के बता दिया। यहाँ पे 60 डिग्री ख़त्म हो जाती है। अभी आज हमने इस 2 को देखा। आप आपकी जो कुंडली बनाए उसमें लिख लेना, वीडियो 2 बार सुनना पड़े तो सुनना। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल दूसरा वीडियो लेके मैं आऊँगा। आगे हम जो बात करेंगे वो मिथुन लग्न और कर्क लग्न की। ये मैं आपको ना सिखा रहा हूँ ज्योतिष, ना प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ। ये आपको ही तय करना है कैसे सीखना। वैसा मेरा प्रोफेशन है सिखाना ज्योतिष, और मेरा प्रोफेशन है डिग्री का डिग्री देना भी एस्ट्रोलॉजी की, और प्रिडिक्शन भी करना। तो हमारा नंबर भी नीचे लिखा होगा। ये सिर्फ आप जहाँ सीखते हैं उससे पूछिए, और ये बुक पढ़ते हैं तो उससे लीजिए। आप हमारे पास आए ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। ये खुद भी सीखा जाता है, क्योंकि मैंने खुद प्रयोग कर करके सीखा है। तो शुक्रिया सभी को। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद की ओर से ओशो नमन। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।